हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट है एसआई का रिज़ल्ट कल का जारी हो चुका है। व्यापम द्वारा रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। अगर रिज़ल्ट वगैरह नहीं चेक किए होंगे तो चेक कर सकते हैं। और आज यहाँ पे न्यूज़ दिया गया है स्पेशल पुलिस भर्ती के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल में क्या दिया गया है। तो अगर आप रिज़ल्ट वगैरह नहीं देखे होंगे तो रिज़ल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे अपना रोल नंबर वगैरह व्यापम में चल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपका रोल नंबर वगैरह डाल देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसमें आपका जो जो भी रैंक बन रहा है, आपका जो स्कोर नंबर है उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका रैंक हो रहा है उसके हिसाब से जो भी रैंक हो रहा है उसके बाद जो आपका जो एसआई मेंस के लिए अगर आपका का जो कि क्वालिफाई हो रहा है तो आपको मेंस के लिए बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कभी भी डेट आ सकती है, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस पे आपका जो सिलेबस है अब अभी तो नया सिलेबस अभी तक जो कि व्यापम द्वारा अभी जो कि जारी नहीं किया गया है, तो आपको पुराने सिलेबस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए पुराना सिलेबस के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। तो 2012 में लगभग 600 आपके क्वेश्चन मेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। और मेरे चैनल में आपका इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए मैंने कंप्लीट करा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो आपके 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश के मैंने कंप्लीट बना दिया। तो लगभग सबसे ज़्यादा आपका 125 जो नंबर आपके हिंदी से पूछा जाएगा। और आपका हिंदी से 125 नंबर, और आपका 75 नंबर आपसे इंग्लिश का पूछा जाएगा। 200 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग से एप्टीट्यूड से। तो 200 नंबर का आपके आपका एप्टीट्यूड में आप मैथ्स आ जाएगा और आपका आ जाएगा रीजनिंग में। जीके यहाँ पे बात करूँ तो जीके में यहाँ पे स्पेशल बताया नहीं गया है कि आपका छत्तीसगढ़ के जीके से पूछा जाएगा ही भारत को। तो आपको दोनों को तैयारी करना पड़ेगा। लगभग प्री में आप तो जो जीके का पढ़ ही चुके होंगे, तो आपका जो पढ़े हों उसी को रिवीजन कर। हाँ, थोड़ा लेवल इसमें थोड़ा बढ़ेगा, तो लेवल थोड़ा हाई लेवल का थोड़ा क्वेश्चन टफ हो सकता है, तो उसको आपको डिटेल से पढ़ना होगा। तो बार बार रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए। तो प्री में जो आप पढ़े होंगे जीके छत्तीसगढ़ का और भारत का, तो उसी को आपको रिवीजन करना है। तो साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी जो कि लगाना होगा। मॉक टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा होता है, आपका जो तैयारी है कौन से कहाँ तक हो रही है, कितना आपका स्कोर बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से आपका तैयारी का पता चलता है। इसलिए मॉक टेस्ट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं एक दो एप्लीकेशन यहाँ पे बता दूंगा, मैं उसके हिसाब से टेस्ट लगाइए, उसमें बहुत आपको फ़ायदा होगा आपके मेंस के लिए खास करके। तो मेंस में लगभग जो यहाँ पे 19,000 लगभग यहाँ पे जो क्वालिफाई किए हैं प्री, उन लोग को यहाँ पे मेंस में बैठाया जाएगा। तो आपका मेंस का जो सिलेबस है मैं टेलीग्राम में मेरा दे दूँगा, और मेरे चैनल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मेंस का भी सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ से 200 नंबर का आपका एप्टीट्यूड से और आपके जीके से आपका 200 नंबर का, और आपका 125 नंबर आपका हिंदी से और 75 नंबर आपका इंग्लिश से। तो ये आपके 600 नंबर का आपका होगा। और यहाँ पे मैं जो फिजिकल की बात करूँ, फिजिकल का तो सब अलग है, उसका भी नंबर अलग अलग है। चाहे आपका ऊंची कूद, लंबी कूद, और यहाँ पे गोला फेंक भी है, रनिंग भी है। और लास्ट में आपका फिजिकल के बाद आपका आ जाएगा संस्कार इंटरव्यू होगा, जो आपका 100 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। तो उसको भी आपको तैयारी करना। फिजिकल को खास करके आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो फिजिकल है इसमें आपको उसमें भी नंबर जुड़ेगा। और साथ ही साथ लास्ट में आपका इंटरव्यू है, तो वहाँ से 100 नंबर आपका इंटरव्यू होगा। तो अभी आपके मेंस पे फोकस करिए, साथ ही साथ आपको फिजिकल को भी अच्छे से तैयारी करना होगा। तो यहाँ पे पुलिस भर्ती जो परीक्षा के जो प्राप्तांक जारी किया गया है, इसमें से आपका 19,500 देंगे। यहाँ पे लिखित परीक्षा जो प्री क्वालिफाई हो रहा है तो उनको लगभग जो 20% आपका इस मेंस में बैठाया जाएगा। तो 19,000 जो 500 स्टूडेंट यहाँ पे लिखित परीक्षा आपके मेंस में एग्जाम में इनको बैठाया जाएगा। तो पुलिस भर्ती प्री का रिजल्ट कल जारी हो चुका है, तो उसके हिसाब से 19,000 लगभग 500 स्टूडेंट यहाँ पे लिखित परीक्षा में यहाँ पे जो कि बैठाया जाएगा इनको। और यहाँ पे पुलिस भर्ती के जो प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों को मिले नंबर व्यापम ने जारी कर दिए हैं। इनमें जो लिखित परीक्षा के लगभग यहाँ पे 19,500 अभ्यर्थी को चयन होगा।
यह जो लिखित परीक्षा भी आपके व्यापम से ही आयोजित, मतलब जो आपका जो प्री तो भी आपका व्यापम के द्वारा किया गया है, तो आपका जो मेंस का पेपर होगा तो ये भी जो लिखित परीक्षा भी आपके व्यापम से ही आयोजित होगी, मतलब व्यापम ही आपका मेंस का एग्ज़ाम लेगा। तो मान के चलिए यहाँ पे पुलिस भर्ती के नियमानुसार यहाँ पे विज्ञापनों में पदों में आपका लगभग 20 गुना उम्मीदवारों का चयन मुख्य लिखित परीक्षा में, मतलब 20 गुना यहाँ पे जो अधिक उम्मीदवारों का चयन जो कि आपके मुख्य परीक्षा में मतलब मेंस में आपको एग्जाम में बैठाया जाएगा। 20 गुना आपके उम्मीदवारों को इसमें स्टूडेंट को मुख्य लिखित परीक्षा में यहाँ पे जो कि व्यापम लेगा। इसके बाद यहाँ पे जो कि लगभग 20% लेगा और इसके बाद आपके उम्मीदवार अगले राउंड के लिए चयनित होंगे, मतलब आप मेंस दिलाएंगे फिर आपको अगले राउंड में फिर आपको दिया जाएगा, अगले राउंड के लिए आप सब फिर तैयार हो जाएंगे। व्यापम से ओवरऑल रैंक जारी किए गए हैं और व्यापम के द्वारा ओवरऑल रैंक यहाँ पे जारी भी किया गया है, उसके हिसाब से रैंक हिसाब अपना देख सकते हैं। अब पुलिस विभाग ने जो अगली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगा और जानकारी जो मुताबिक होगा, तो सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर, अब बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट लगभग 975 जो पदों पे यहाँ पर जो कि पोस्ट जो निकाली गई है, ये आपके यह भर्ती यहाँ पे चार चार मतलब 4-5 चरणों में जो कि यहाँ होगी, या जो भर्ती है आपके लगभग सब इंस्पेक्टर है तो 4-5 यहाँ पे चरणों में हो रही है। तो यहाँ पे इस बार जो देंगे आपके पहला आपका तो नापतोल हो गया है, आपका से प्री का भी हो, ये आपके थर्ड राउंड है। ये आपका जो मेंस का पेपर देंगे ये आपके थर्ड राउंड है। तो आवेदन के बाद जो पहले दस्तावेज को सत्यापन व शारीरिक माप परीक्षण हुआ है, ये आपका शारीरिक जो माप है आपका फर्स्ट राउंड था, जिसमें आपका दस्तावेज का सत्यापन शारीरिक माप परीक्षण हुआ है, आपका फर्स्ट राउंड है। इसके जो कि पिछले दिनों में जो व्यापम से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई है, तो इसका जो कि एग्ज़ाम हो गया है, जिसमें आपका 62,991 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। तो लगभग 62,991 यहाँ पे जो परीक्षार्थी यहाँ पे प्री के एग्ज़ाम में जो कि इनको बैठाया गया था जिसमें शामिल हुए थे। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी, मतलब आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा इसमें छठ के जो आएगा आपके इसमें मेंस में इनको बैठाया जाए। इसके बाद अब जो लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका जो मेंस के अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वो स्टूडेंट आपका फिजिकल टेस्ट और आखिर में आपका इंटरव्यू होगा। मतलब यहाँ पे अगर फिर जो आपका जो मेंस का पेपर यहाँ पे निकलता है तो आपको सीधा आपको फिजिकल का तैयारी करनी थी, इसीलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ आपके जो फिजिकल अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि फिजिकल भी बहुत टफ है। यहाँ पे ऊंची कूद, लंबी कूद, रनिंग है, साथ ही साथ आपको गोला फेंक भी है, मात्र दौड़ना भी नहीं है। यहाँ पे चेस्ट वगैरह भी आपको हाइट वगैरह चेस्ट भी आपको यहाँ पे फुलाव करना होगा। तो फिजिकल को अभी साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीधा आपके ये जो मेंस के एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई होगा तो आपको सीधा आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इसलिए आप अभी से बढ़िया फिजिकल पे ध्यान दीजिए। अभी से अगर ध्यान देते हैं तो आपको बहुत ही आपको आसानी होगी बाद में। अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे ऐसे करके तो टालेंगे तो हमेशा टालते रह जाएंगे, इसलिए अभी से मेहनत करिए फिजिकल में, जहाँ से भी नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट आखिर में आपका इंटरव्यू होगा, फिजिकल के बाद जस्ट आप निकलेंगे तो लास्ट में आपका इंटरव्यू लो होगा, तो इंटरव्यू आपका होगा लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल टेस्ट वगैरह इसमें होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग देंगे। तो इंटरव्यू के बाद सीधा आपको इंटरव्यू में पास होते हैं तो आपको मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपको सीधा ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी प्रारंभिक परीक्षा प्राप्तांक जारी किए गए हैं। फिलहाल आरक्षण विवाद भी जारी है, इसलिए फ़िलहाल 20 गुना अभ्यर्थी का चयन मुश्किल है। तो अब बहुत दिन से यहाँ पे आरक्षण का भी मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए लगभग फ़िलहाल 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुश्किल है। तो आरक्षण भी अभी तक यहाँ पे राज्यपाल भी चेंज हो गए हैं, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन चेंज हो गए, आपको नहीं पता होगा तो आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो नए राज्यपाल हैं 7वें क्रम के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, इसको याद रखिएगा। तो जो अनुसुईया उइके थे हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उनको मणिपुर भेज दिया गया। तो नए राज्यपाल हैं, इनको याद रखें, मेंस के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर आपका यहाँ से भी बन सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो विश्वभूषण हरिचंदन जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 7वें क्रम के राज्यपाल है, जिसको याद रखिएगा। तो लगभग आपको जो मेंस के पेपर में 20 गुना अभ्यर्थी जो कि यहाँ पे बैठाया जाएगा करके
बताया गया है। यहाँ पे आरक्षण अभी तक को जो कि यहाँ पे मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, तब देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो आरक्षण विवाद जारी है। तो ये थे आपके मेंस के लिए जो अगर मैं सिलेबस अगर नहीं पता होगा तो मेरे चैनल में सिलेबस दिया हो, उसको जाके देख लीजिए अभी से फिजिकल को और मेंस को बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही आपको हेल्प होगा मेंस में। तो चलिए ये थे कुछ आपके मेंस के लिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।